बॉलीवुड सेलेब्स की जिंदगी बाहर से कितनी चमकदार लगती है। लग्जरी कारें, विदेशी वेकेशन और ब्रांडेड कपड़े और फैंस का बेशुमार प्यार। लेकिन इनकी दुनिया में कभी कभी ऐसा तूफान आ जाता है कि सब कुछ हिल जाता है। ठीक वैसा ही कुछ हो रहा है बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और सफल बिजनेस वुमेन शिल्पा शेट्टी के साथ। एक तरफ जहां वो अपने रेस्टोरेंट चेन और फिटनेस ब्रांड से करोड़ों कमा रही हैं, वहीं अब तीन तरफा से मुसीबतों से घिर चुकी हैं। मुंबई और बेंगलुरु के बेस्टियन रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स की रेड। बेंगलुरु में देर रात पार्टियों के लिए एफआईआर और ऊपर से 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में ईओडब्ल्यू ने धारा 420 जोड़ दी है, जिससे ईडी की एंट्री तय मानी जा रही है। क्या है ये पूरा मामला? आखिर शिल्पा की मुश्किलें कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? चलिए आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देते हैं। सबसे पहले बात उस बड़ी कार्रवाई की है जो 17 दिसंबर 2025 को हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शिल्पा शेट्टी के पॉपुलर रेस्टोरेंट चेन बेस्टियन के कई आउटलेट पर छापेमारी की। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के दादर वाले बेस्टियन और बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट वाले पब पर सुबह सुबह अधिकारी पहुंचे और घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया। शिल्पा इस चेन की को ओनर है, उनके पार्टनर रंजीत बिंद्रा हैं। ये रेस्टोरेंट 2016 में शुरू हुआ। अपने शानदार सी फूड और एम्बियंस और सेलेब्स विजिट्स के लिए फेमस है। मुंबई, बेंगलुरु, गोवा सहित कई शहरों में इसकी ब्रांच है। लेकिन अब ये लग्जरी ब्रांड कानूनी पचड़ों में फंस गया है। आईटी विभाग ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि टैक्स से जुड़ी कुछ गड़बड़ी है और जिसकी जांच हो रही है। ये रेड ऐसे समय पर हुई जब कल ही बेंगलुरु पुलिस ने बेस्टियन गार्डन सिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि 11 दिसंबर को रेस्टोरेंट तय समय के बाद 1:30 बजे तक खुला रहा। नियमों का उल्लंघन करके देर रात तक पार्टी चलती रही। कर्नाटक पुलिस एक्ट की धारा 103 के तहत कम्बन पार्क पुलिस स्टेशन में मैनेजर स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कई शिकायतों के बाद ये कार्रवाई हुई। शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर सख्त बयान जारी करके कहा कि हम इन निराधार और मनगढ़ंत आरोपों का स्पष्ट खंडन करते हैं। मुद्दों को बिना कानूनी धारा के आपराधिक रंग दिया जा रहा है। हाई कोर्ट में याचिका दायर है और सुनवाई बाकी है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मीडिया से संयम बरतने की अपील करते हैं। शिल्पा ने साफ कहा कि जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है और न्याय मिलेगा। तीसरा और सबसे गंभीर बार वो है 60.48 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी जोड़ दी है। बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिकायत की थी कि 2015 से 2023 के बीच शिल्पा और राज ने अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर उनसे करीब 60 करोड़ रुपए लिए। ये कंपनी अब बंद हो चुकी है। आरोप है कि पैसा बिजनेस एक्सपेंशन के नाम पर लिया गया, लेकिन पर्सनल खर्चों में इस्तेमाल कर लिया गया। अगस्त 2025 में दीपक को ये बात पता चली कि ईओडब्ल्यू को जांच में गवाहों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले, जिसके बाद धारा 403 और धारा 406 के साथ 420 भी जोड़ दी गई। अब ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया क्योंकि धारा 420 जुड़ने से संपत्ति जब्त होने और ईडी की एंट्री का खतरा बढ़ जाता है। दीपक कोठारी के वकील ईडी से पैसे ट्रेस और जब्त करने की मांग कर सकते हैं। राज कुंद्रा ने भी पोस्ट करके सभी से अपील की और ये सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने लिखा कि हम इन निराधार आरोपों का खंडन करते हैं और हाई कोर्ट से केस में रद्द करने की याचिका दायर है। जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है और न्याय पर भरोसा है। मीडिया से संयम की अपील करते हैं। कपिल ने साफ कहा कि ये मुद्दा आपराधिक रंग लिए बिना कानूनी आधार पर दिया जा रहा है। अब बात शिल्पा शेट्टी की करते हैं। शिल्पा शेट्टी का जन्म 8 जून 1975 को मंगलौर में हुआ था। वो एक सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनके पिता सुरेंद्र शेट्टी और मां
सुनंदा शेट्टी दोनों बिजनेस से जुड़े हैं। बचपन से ही शिल्पा ने डांस और स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। वो वॉलीबॉल कैप्टन रह चुकी हैं और ब्लैक बेल्ट कराटे होल्डर हैं। मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करी और 1993 में फिल्मबाजी से डेब्यू किया। पहली फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन 1994 में मैं खिलाड़ी तू नाड़ी में अक्षय कुमार के साथ सुपर हिट हो गई। इसके बाद परदेस, धड़कन और लाइफ इन आ मेट्रो जैसी फिल्मों से फेमस हुई। उन्होंने डांस नंबर भी किए जो कि आज तक हिट है। 2007 में शिल्पा ने यूके के रियलिटी शो सेलिब्रिटी बिग ब्रदर जीता। वो रेसिज्म कंट्रोवर्सी भी वहां पर हुई, लेकिन वो ग्लोबल स्टार बन गई। इसके बाद योग और फिटनेस की ब्रांड एम्बेसडर बनी। योग डीवीडी, ऐप और किताबें लॉन्च की। बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया। वेस्टर्न चेन के अलावा उनके कई इन्वेस्टमेंट्स हैं। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो करीब 300 से 400 करोड़ मानी जाती है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2009 में बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की। राज पहले से शादीशुदा थे और तलाक के बाद शिल्पा से मिले। दोनों की लव स्टोरी काफी चर्चित रही। 2012 में बेटा विवान हुआ और 2020 में सेरुग्रेसी से बेटी समीशा। फैमिली के साथ शिल्पा अक्सर सोशल मीडिया पे हैप्पी मोमेंट्स शेयर करती, लेकिन उनकी जिंदगी में कंट्रोवर्सी कम नहीं है। अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है, वो EOW की, और ED की एंट्री अगर हुई तो ये बहुत बड़े पचड़े में फंस सकती हैं। अब ये क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। पर इस खबर पे आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।